मोहतरम सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक अहम उन्वान पर बात करने जा रहे हैं, वो है क़याम लैल कुरान और हदीस की रोशनी में। रिज़ाए इलाही की खातिर रात के किसी हिस्से में अल्लाह ताला की इबादत करना, बारगाह इलाही में मनाजात करना, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना क़याम लैल कहलाता है। दिन का मुजाहिद, रात का आबिद सच्चे मोमिन की पहचान है। सूरह सजदा में रात के इबादत गुजारों की तस्वीर रब्बुल आलमीन ने बहुत खूबसूरत और दिल आवेज अंदाज में पेश की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं। मोहतरम सामईन, रात की तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करना बड़ी अहमियत और फजीलत का हामिल है। बंदा उस वक्त अपने मालिक के हकीके को पुकारता है जब सारा आलम सो रहा होता है। वो अल्लाह ताला को मनाने के लिए अपनी राहत और आराम को कुर्बान कर देता है। कभी कयाम की हालत में अल्लाह ताला को याद करता है, तो कभी रुकू और सजदे में जाकर अपने इज्ज़ व इंकिसारी का इजहार करता है। अपने बंदे की ये अदा अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। वो ऐसे शब जिंदादार बंदों पर आसमान से अनवार और तजल्लियात की बारिश नाजिल फरमाता है और उन्हें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाता है। अल्लाह ताला रात को उठने की फजीलत बयान करते हुए सूरह मुज़्ज़म्मिल में इरशाद फरमाते हैं, दर हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज्यादा मौजू है। अल्लाह ताला ने अपनी याद और जिक्र इबादत के हवाले से जगह जगह बगैर से इबादत रात में उठने का जिक्र बतौर खास फरमाया है। सूरह दहर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अपने रब का नाम सुबह शाम याद करो, रात को भी उसके हुजूर सजदा रेज हो और रात के तवील औकात में उसकी तस्बीह करते रहो। कुरान ने उन लोगों को इबादुर रहमान कहा जो अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रातों को कम ही सोते थे, फिर वही रात के पिछले पहरों में माफी मांगते थे। इन आयत करीमा में अल्लाह ताला ने क़याम लैल करने वाले बंदों की सिफात बयान की है कि वो अपने मालिक के हकीकी के रिज़ा और खुशनुदी के लिए सारी सारी रात उसके आगे क़याम और रुकू और सुजूद में गुजारते हैं। कभी उखरवी अजाब के खौफ से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो कभी उखरवी नेमतों के ख्याल से दिल उम्मीद की लहर से झूमने लगते हैं। आखिरत में उन्हें नेमतों से सरफराज किया जाएगा। अहादीस मुबारका में भी क़याम लैल की फजीलत बहुत ज्यादा आई है। आम रातों की इबादत की फजीलत तो बहुत सारी अहादीस अकवाल वगैरह में मिलती है, लेकिन रमजान की रातों की फजीलत जुदागाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रमजान में क़याम लैल करे ईमान की हालत में और अल्लाह ताला से अज्र चाहते हुए, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। फिर बिलखुसूस रमजान के आखिरी 10 रोज के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी एहतमाम मनकूल है कि जब आखिरी अशरे का आगाज होता था तो आप कमर कस लेते थे, अहले खाना को जगाते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना क़याम करते कि आपके कदम में मुबारक सूज जाते। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम लैल की 4 नुमायां खुसूसियात बयान करते हुए फरमाया कि क़याम लैल के पाबंद हो जाओ, क्योंकि ये तुमसे पहले के सालिहीन का शेवा रहा है, ये रब से करीब होने का जरिया है, ये गुनाहों की माफी का सबब है और ये गुनाहों से बाज रहने की तदबीर है। मोहतरम सामईन, हम तमाम चाहते हैं कि हमारा रब हमसे खुश हो जाए, हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएं, हमको जन्नत में दाखिला मिल जाए। यही हमारी आरजू है, यही हमारी तमन्ना है। हम तमाम को इस जानिब कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क़याम लैल से रग़बत पैदा करें और रात में उठकर अल्लाह ताला से राज़ो नियाज करें। रब्बुल आलमीन हमें क़याम लैल करने की तौफीक अता फरमाएं और हमें उन लोगों में शामिल फरमाएं जिनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।